मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर, पैटर्न, फॉर्मेट और इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है, इसकी हम डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग फॉर्म की गई है। सिंगुलर के लिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और प्लूरल के लिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। तो हेल्पिंग वर्ब्स हुई हैज एंड हैव प्लस ऑलवेज इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका पैटर्न किस तरह से बनेगा। कोई सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब होगा और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो होगा और यदि और भी कुछ है तो वो भी होगा। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो थर्ड पोजीशन पे नोट आ जाएगा और यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हैज या हैव से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। क्लियर? हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो, नेगेटिव है तो थर्ड पोजीशन पे नोट होता है। बाकी सिंपली स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। अब हम इस टेंस की यूज पढ़ते हैं कि इस टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में, इवन स्कूलिंग स्टडी में भी इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इस टेंस का यूज कहाँ पे होता है, इसका यदि हमें सटीक से आइडिया हो, अच्छे से हमने स्टडी कर रखी हो, तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर एरर स्पॉटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें टेंस से रिलेटेड एरर होता है उसको हम इजी वे में स्पॉट कर पाएंगे, उसको ढूंढ पाएंगे। अब देखिए इस टेंस के यूजेस की बात करते हैं। तो ये टेंस जो है वो अपने आप में किस नेचर का होता है, ये इसका पहला यूज है कि कोई भी काम जो रिसेंटली फिनिश हुआ हो, कोई भी काम जो रिसेंटली फिनिश हुआ हो, बस जस्ट फिनिश हुआ ही है, इसके लिए हम यूज करते हैं इस टेंस का। टास्क और वर्क दैट फिनिश्ड रिसेंटली। काम जो अभी फिनिश हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं इस टेंस का। जैसे आई प्लूरल है तो आई के साथ में हैव आएगा। आई हैव फिनिश्ड माई लंच। आई हैव फिनिश्ड माई लंच। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस तरह से ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कोई भी काम जो रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है, जैसे आई हैव रिसेंटली गॉट द इंफॉर्मेशन ये एक सेंटेंस है कि मुझे अभी भी कोई सूचना मिली है। यहाँ पे इस टेंस को डिफाइन करने वाला जो टर्म है, जो एडवर्ब है, वो रिसेंटली है। तो रिसेंटली वर्ड भी जहाँ पे आता है इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस हुआ, अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और गॉट जो है वो गेट की थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी यही है। इस तरह से कोई टास्क जो अभी भी फिनिश हुआ है उसको यदि मेंशन करना हो, उसको बताना हो, तो इस टेंस का यूज करते हैं। इसका यूज नंबर सेकंड देखते हैं।
यदि आफ्टर या तो या बिफोर इस तरह के कंजक्शंस या इस तरह के एडवर्ब्स यदि यूज किए गए हो तो डेफिनेटली इसकी सिचुएशन इस प्रकार से होगी कि यदि इसमें दो प्रकार के टेंस काम में लिए जाएंगे, एक इंडेफिनेट टेंस होगा और एक परफेक्ट टेंस होगा। तो एक टेंस प्रेजेंट का है तो दोनों प्रेजेंट के ही होंगे, और यदि एक टेंस पास्ट का है तो दोनों पास्ट के ही होंगे। हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि द patient has died before the डॉक्टर कम्स। ये एक सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है देखिए, इसमें हेज प्लस डाइड आया है और यहाँ पे बिफोर आया है और यहाँ पे कम्स आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या एस, मतलब यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न होता है कि प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, आपको एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और डाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपको वहां पे दिया हुआ मिलता है। और इसके साथ में जो कंजक्शन है वो दिया हुआ मिलता है बिफोर। तो आगे जो भी टेंस आएगा, दैट डॉक्टर यहाँ पे खाली छोड़ दिया, आपको कम की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी हो तो आप क्या भर देंगे, कम्स। तो कम्स क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो पहला पैटर्न तो क्या बना, यदि आपको दिया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बिफोर, तो आगे आप आंखें बंद करके भर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि आपको दिया हुआ है बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दिया हुआ है, तो यहां पे यदि आपको पूछते हैं डाई की करेक्ट फॉर्म भरनी हो तो हैज प्लस डाइड आप करेक्ट फॉर्म भर देते हैं। बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर देते हैं। ये तो हुआ इसका पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न यदि हम बात करें तो किस तरह से बनेगा देखिए, बिफोर, ये तो था इसका पैटर्न नंबर 1, ये देखिए पैटर्न नंबर 2। बिफोर द डॉक्टर कम्स, ऐसे भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, बिफोर द डॉक्टर कम्स द पेशेंट हैज डाइड। तो दूसरा पैटर्न इसका किस तरह से बना, पहला पैटर्न क्या था इसका देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो था इसका फर्स्ट पैटर्न। अब इसका सेकंड पैटर्न देखिए, बिफोर प्लस डॉक्टर कम्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इधर आगे क्या होगा आपका, द पेशेंट हैज डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसका दूसरा पैटर्न बना। तो इसमें दो पैटर्न्स बने हैं। ऐसा कैसा ही आफ्टर के लिए यूज होगा, आफ्टर बिफोर का अपोजिट होता है, तो सिचुएशन इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। किस तरह से होगी हम एक्सरसाइज में आपको लेके करा देंगे, बट आपकी एक ब्रीफ जानकारी के लिए मैंने बताया है कि यदि सेंटेंस में कंजक्शन आए आफ्टर, या तो या बिफोर कंजक्शन आ जाए
ऐसे में आप पता करें कि दिया हुआ टेंस कौन सा, प्रेजेंट है या पास्ट है। ये कंडीशन जो है ना, ये पास्ट टेंस पे बिल्कुल अप्लाई होती है। तो ऐसे में क्या होगा, एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, और यदि एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और कंजक्शन दोनों के दोनों यही रहेंगे। यही सेम कंडीशन जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, यही सेम कंडीशन पास्ट में भी हो सकती है, बट दोनों पास्ट पास्ट एंड प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक रूल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट यूज नंबर 3। इसका यूज नंबर 3 देखिए, सिंस और फोर, सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर का प्रयोग अक्सर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, बट परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज होता है, और वो किस कंडीशन पे हो सकता है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके सेंटेंस में सिंस एंड फोर दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, वो परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। सबसे पहले हमें ज्ञात हो कि सिंस और फोर क्या है। सिंस और फोर का मतलब होता है किसी समय से, किसी भी समय से, जैसे सुबह से, जैसे 1997 से। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। इसकी ब्रीफ स्टडी हम इसके अगले टेंस में करेंगे, बट फिलहाल हम ये इतना बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सिंस और फोर के साथ में इस टेंस का यूज़ किस तरह से होता है। यदि आपको कहीं पे रहने का एक्सपीरियंस है, लिविंग एक्सपीरियंस है, कि मैं दिल्ली में रहा हूँ 5 साल, या आपको कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस समवेयर और लिविंग एक्सपीरियंस समवेयर, आप कहीं पे रहे हैं या कहीं पे आपने काम किया है, कहीं पे आपने टीचिंग करवाई है, कहीं पे आपने कोई काम किया है, तो वहाँ पे जो हम टेंस काम में लेते हैं वो टेंस अक्सर कौन सा होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या होगा, सिंस या फोर, और प्लस कोई भी टाइम होगा। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा। कोई सब्जेक्ट होगा, उसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में सिंस या फोर भी होगा, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, और टाइम जो मोटी मोटी चीज़ है हमें याद रखने वाली वो क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंस फोर और कोई टाइम दिया हुआ मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई बी देयर इन दिल्ली फॉर 3 years। ये अपना एक सेंटेंस है। बी का मतलब ये बी मेन वर्ब है, और इस बी का मीनिंग है कि वहाँ पे आपकी प्रेजेंस या प्रेजेंट होना या लिविंग, आपका वहाँ पे रहना। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आई के लिए हैव आएगा, और इस बी की जो फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म वॉज होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी क्या आएगी, बीन आएगी। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं समझें, इसको हेल्पिंग वर्ब समझ के गलत नहीं करें, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ये ऐसा क्यों हुआ, हम बी की फॉर्म की स्टडी करेंगे, बी की फॉर्म इंपॉर्टेंट भी है,
तो थोड़ी जटिल भी है, इसलिए बी की फॉर्म का वीडियो में थोड़ा अलग डालूंगा, उस टाइम आप इसकी ब्रीफ स्टडी कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फोर का यूज हुआ यहाँ पे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लिविंग एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस की मैंने यहाँ पे टीचिंग करवाई है 5 साल, मैंने यहाँ पे इस कंपनी में काम किया है 3 साल, तो या फिर मैं सिंस 2008 से काम कर रहा हूँ, तो भी आप एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस के लिए किसका यूज कर सकते हैं, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसका अगला यूज देखिए, यूज नंबर 4 है विद द फॉलोइंग एडवर्बियल्स। यदि आपके सेंटेंस में एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, यट, सो फार, इनका मीनिंग सेम ही होता है, रिसेंटली, जस्ट, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड्स आए, इस तरह के एडवर्ब्स आए, तो हम डेफिनेटली एंड डेफिनेटली इस टेंस का यूज करते हैं। 90% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी टेंस के होने की होती है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, रोशन जस्ट लीव द मीटिंग हॉल। ये एक सेंटेंस है, रोशन, रिकग्निशन है कि इस सेंटेंस में कौन आ गया, जस्ट आ गया है, और लीव की हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, रोशन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आता है हैज, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट। रोशन है जस्ट लेफ्ट द मीटिंग हॉल। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेकर के देख लेते हैं, रिसेंटली आई फाइंड माई ओल्ड चार्ज सीट। ये एक एग्जाम्पल है, रिसेंटली आई प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड। रिसेंटली आई फाउंड माई ओल्ड चार्ज सीट। तो रिकग्निशन क्या है हमारे पास, रिसेंटली, रिकग्निशन क्या है, जस्ट, रिसेंटली। इसी तरह से यदि आपके सेंटेंस में क्या हो, एवर, आई हैव एवर सीन सच एन एपिसोड, कि मैंने ऐसा एपिसोड कभी देखा है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। सेवरल टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ है। यट, अभी तक, ये नेगेटिव सेंस में इन दोनों का यूज होता है, यट या सो फार, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ। रिसेंटली का यूज हो गया, जस्ट का यूज हो गया, अप टू नाउ का मतलब अब तक, अप टू प्रेजेंट का मतलब ये अब तक है, ऑलरेडी का मतलब जो पहले से ही हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इस टेंस का ये था यूज। बाकी इसकी जब हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसमें बहुत सारे वो क्वेश्चंस लेंगे जो क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपकी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आप एक के बाद एक वीडियोस को सीरियल वाइज देखें ताकि आपका जो है सीक्वल स्टडी आपकी होती रहे। थैंक यू।